प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम हफ्ते की बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित होकर परमेश्वर की पवित्र वचन प्रचार कर रहा हूँ। आज का जो विषय है यहोवा की बात मानना, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसका 23वां वचन। यहोवा की बात मानना, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसका 23वां वचन। आइए हम इस विषय में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त इस YouTube चैनल के द्वारा आपने हम सबों को आपके वचन सीखने और समझने के लिए आपने हमको सबों को एक मौका दिया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करना, आपके वचनों से हमें भरना और लॉर्ड सिखाना, समझाना, जैसे आपने हम सबों को इस वचनों के द्वारा समझाया उसी तरह हम सबों को उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को मदद और सहायता करना। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है यहोवा की बात मानना, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन। अब हम इस कुछ शब्द के अर्थों को देखेंगे। पहला जो मानना जो शब्द है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ओबे, मानना जो शब्द इब्रानी भाषा में उसे शौमा कहते। उसका मतलब है मेरी सुनो या सुनने के लिए। मानना जो शब्द इब्रानी भाषा में शौमा कहते, उसका मतलब है मेरी सुनो या सुनने के लिए। जो शब्द मानना है उसे यूनानी भाषा में कोपाओ कहते। कोपाओ का मतलब है ध्यान से सुनना। मानना जो शब्द यूनानी भाषा में कोपाओ कहते, उसका मतलब है ध्यान से सुनना या सुनने के लिए। अब जो शब्द बात है उसे इब्रानी भाषा में कोले कहते। कोले का मतलब है जोर से आवाज करने के लिए या जोर से आवाज करना। बात जो शब्द इब्रानी भाषा में उसे कोले कहते, उसका मतलब है जोर से आवाज या करने के लिए। अब हमने इस अर्थों को देखा उस शब्द का। अब हम यहाँ इस जो हमारा जो मुख्य विषय यहोवा की बात मानना, उसमें 6 छोटा विषय है। उस पहला विषय यहोवा की आज्ञा, दूसरा है उदाहरण जिन लोगों ने आज्ञा मानी, और तीसरा है उदाहरण में जिन लोगों ने परमेश्वर की बात न मानी। चौथा है क्या होता है हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और पांचवा है क्या होता है हम जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, और छठवा है सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। तो हम यहाँ इस 6 छोटे विषय को देखेंगे। तो पहला विषय है यहोवा की आज्ञा के विषय में। हम जब व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन में आते, तब यहाँ हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की दी हुई आज्ञा या परमेश्वर की बोली हुई बातों को इजरायली लोगों से वो कहकर यह कहता है 9वां वचन में, फिर मूसा और लेवी याजकों के सब इजरायलियों से यह भी कह, हे इजराइल चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। 10वां वचन में यह लिखता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा इजरायली लोग से यह कह रहा है कि परमेश्वर की बात या आज्ञा मानना। अब हम जब यिर्मयाह के किताब में आते हैं, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और 4था वचन में, यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी इजरायली लोगों से यह बात परमेश्वर की बताई हुई बातों को यह बता रहा है, जिसे मैंने तुम्हें पुरखाओं के
पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी यह कह रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहकर बांधी थी, मेरी सुनो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह भी इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि वही जो परमेश्वर ने उन्हें उस भट्टी की लोहे की भट्टी या मिस्र की बंधन से पर जो परमेश्वर ने तुम्हें बाहर निकाला और वही परमेश्वर उन्हें उनसे यह कहता है कि मेरी बात मानो। तो यहाँ हमने इस दोनों भविष्यवक्ता मूसा और यिर्मयाह के द्वारा हमने इस बातों को देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइल लोगों को यह बात कही कि मेरी आज्ञा या मेरी बात मानो। आज हमने इस पहले विषय, छोटा विषय को देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। अब हम उदाहरणों को देखेंगे कि जिन लोगों ने आज्ञा मानी। अब हम उत्पत्ति के 22वां अध्याय और 18 वचन में आते हैं। तो पहला उदाहरण अब्राहम के विषय में यह लिखता है कि यहाँ परमेश्वर स्वयं अब्राहम से यह कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम से यह कह रहा है कि पृथ्वी की सारी जातियां तेरे कारण आशीषित होगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और इस अब्राहम के विषय में नए करार में पौलुस इब्रानी की किताब में जब 11वां अध्याय और 8वां वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस इजरायली लोगों को यह याद दिला रहा है और यह कह रहा है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस भी अब्राहम के विषय में यह कहता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की बात मानी। तो आज हमने पहले उदाहरण को देखा कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। दूसरा उदाहरण हम उत्पत्ति के 26वां अध्याय और उसका 5वां वचन में आते हैं। यहाँ इसहाक के विषय में, इसहाक जो अब्राहम का पुत्र है, और इसके विषय में यह लिखता है कि हम जब पहले वचन से 5वां वचन पढ़ते तो उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा अकाल था, जैसे अब्राहम के समय भी एक अकाल हुआ था, और कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को उस अकाल के समय बचाया, संभाला, आशीषित किया। और उसी बातों को परमेश्वर यहोवा इसहाक से भी यह कहता है कि तू मिस्र में न जाना, और जिस देश में तू है उसी देश में रहना, कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। और जैसे हम 5वां वचन में पढ़ते तो यहोवा परमेश्वर इसहाक से यह कहता है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। और यहाँ 6वां वचन में ये लिखता है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक भी परमेश्वर यहोवा का बात या परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माना, और वह मिस्र में न गया। और उस अकाल के समय परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी या उनसे बात की कि उसी देश में रहना, और मैं तुझे आशीषित करूंगा, और मैं तुझे मैं तेरे संग रहूंगा। और इसी बात को हम इस दूसरे उदाहरण में देखते कि इसहाक भी परमेश्वर यहोवा की बात या आज्ञा मानी। तो आज अब हमने इस दूसरा विषय को समाप्त किया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। अब हम उदाहरणों को देखेंगे कि जिन लोगों ने आज्ञा न मानी। तो तीसरा विषय यह है कि उदाहरण में कि जिन लोगों ने आज्ञा न मानी। यहाँ हम 3 उदाहरणों को देखेंगे।
हम जब निर्गमन उसका 5वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला और दूसरा वचन में कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून से यह बात की कि जाकर फिरौन राजा से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा और हारून यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो फिरौन राजा के सामने जाकर यह कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है कि मेरी लोग को जाने दे कि वो मेरे लिए पर्व करे। और दूसरा वचन में यह लिखता है कि फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर या बात मानकर इज़राइलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसलिए मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन राजा ने परमेश्वर की बात न मानी और उन्होंने इज़राइली लोगों को जाने न दिया। परंतु हम अंत में जब देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें, जैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने इज़राइली लोगों को याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने उस लोहे की भट्टी या मिस्र की बंधन या फिरौन के हाथ से कैसे परमेश्वर ने स्वयं इज़राइली लोगों को उनसे छुड़ाया। तो अब हमने इस पहले उदाहरण को देखा फिरौन राजा के विषय में। दूसरा उदाहरण के लिए हम यीशु उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन में आते हैं। जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 6। यहाँ दूसरा उदाहरण इज़राइली लोगों के विषय में। यहाँ यीशु इज़राइली लोगों को यह याद दिला रहा है कि क्योंकि इज़राइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक कि उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकलने थे वे नष्ट न हो गए क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात न मानी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइली लोग जब वो 40 वर्ष उस जंगल में फिरते रहे उनका नाश हो गया और इसका नाश का कारण यही था कि वे लोग इज़राइल के परमेश्वर की बात न मानी। और इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह शपथ खाई कि क्योंकि उन्होंने इस परमेश्वर की आज्ञा और बात न मानी और परमेश्वर ने और उनका हम यहाँ देखते हैं कि उनका नष्ट हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण इज़राइली लोगों के विषय में। अब तीसरा उदाहरण में आएंगे। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय उसका 22वां वचन में। यहाँ हम देखते हैं कि तीसरा उदाहरण शाऊल राजा के विषय में। और हम जब पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल राजा को यह बात बताया कि वह सारे अमलेकियों को नाश करे क्योंकि जो अमलेकियों ने इज़राइल के विरुद्ध बहुत बुराई किया था और परमेश्वर चाहता था कि शाऊल राजा उस अमलेकियों को नाश करे। लेकिन हम जब उस पूरा वचन पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल राजा ने परमेश्वर की बात पूरी रीति से नहीं माना और इस कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसे उसका राज्य परमेश्वर ने उनसे निकाल दिया। अब हम जब 22वां वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि शमूएल ने शाऊल राजा से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल शाऊल राजा को यह याद दिला रहा है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। क्योंकि शाऊल राजा ने वहाँ के अच्छे भेड़ बकरियों को उस अमलेकी के राजा के साथ उन्हें वहाँ फिर से इज़राइल में लेके आया और
जैसे कि परंतु जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि अमलेकियों के सारे चीज़ों को, बड़े छोटे बच्चे सब, उनके सारे वस्तुओं को भी नाश करना था, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा या बात न मानी। और हम जब 19 वचन और 24 वचन पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टाल कर, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की बात ये शाऊल राजा ने टाल दिया। और 24 वचन में यह लिखता है कि शाऊल राजा यह कहता है, परमेश्वर शाऊल राजा शमूएल से यह कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुना। तो यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल राजा ने परमेश्वर की बात न मानी, परंतु लोगों के भय के कारण उन्होंने उनकी बात मानी। तो यहाँ हम तीसरा उदाहरण में देखते हैं कि कैसे शाऊल राजा ने परमेश्वर की बात या परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो आज हमने इस तीसरे विषय में जो लोग परमेश्वर की बात न माना, उन तीनों उदाहरण को देखा। पहला हमने फिरौन राजा के विषय में देखा, दूसरा इजरायली लोगों के विषय में देखा, और तीसरा हमने शाऊल राजा के विषय में देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे तो यह लिखता है कि जब हम आज्ञा मानते या यहोवा की बात मानते तो क्या होता है। तो अब यहाँ इस विषय में हम 10 चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए, जब हम परमेश्वर की बात मानते तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। निर्गमन उसका 19वां अध्याय और 5वां वचन में मूसा इजरायली लोगों को यह याद दिला रहा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच दन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज मूसा इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि परमेश्वर की जब तुम बात मानते हो और उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो तुम परमेश्वर के लिए एक नीच धन होगा। तो पहला है, जैसे इंग्लिश में लिखता है पेक्यूलियर ट्रेजर। ये जो शब्द है नीच, उसे हिब्रानी भाषा में सेलगालो कहते हैं। उसका मतलब ये है कि संपत्ति या प्रॉपर्टी, जैसे इंग्लिश में लिखता है। नीच जो शब्द है इब्रानी भाषा में सेलगालो कहते हैं, उसका मतलब है प्रॉपर्टी या संपत्ति। ये जो शब्द नीच है उसे नए करार में भी उल्लेख किया है, तीतुस के 2 अध्याय और 14 वचन में, और पहला पत्रोस का 2 अध्याय और 9 वचन में। तो आज परमेश्वर, जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर यह कहता है कि तुम मेरे नीच धन ठहरोगे, तो आज परमेश्वर हम विश्वासियों को, हम जब परमेश्वर की बात मानते हैं तो हम नए करार में भी हम ये देखते हैं कि हम भी परमेश्वर के नीच धन है। और दूसरा चीज है, हम वही वचन पढ़ते हैं तो निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसका 6वां वचन में ये लिखता है कि और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, दूसरा है याजकों का राज्य ठहरेगा। जैसे वचन में लिखता है कि हम परमेश्वर के राजा और याजक है। तो आज हम देखते हैं कि निर्गमन में मूसा उसके लोगों को, इजराइल लोगों को यह याद दिला रहा है कि वो याजकों का राज्य होगा। तीसरा है वही वचन में निर्गमन उसका 19वां अध्याय और 6वां वचन में, वो एक पवित्र जाति भी ठहरेगी। तो यहाँ हमने इस वचन में 3 चीजों को देखा, वो मेरा नीच धन, पहला याजकों का राज्य, और तीसरा है पवित्र जाति। अब हम चौथा चीज को देखेंगे। हम जब निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसका 22वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22 में लिखता है कि यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा चीज है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते वे, तब परमेश्वर तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यह है चौथा चीज।
पांचवा चीज है, हम जब व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय उसका 27वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। तो यहां हम देखते हैं कि पांचवा चीज है वो एक आशीष का कारण होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। ये है पांचवा चीज। छठवां चीज है, हम जब आयुब के 36वां अध्याय आयुब चैप्टर 36 उसका 11वां वचन में ये लिखता है कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से, तो यहाँ हम देखते हैं कि छठवां चीज है अपने दिन कल्याण से, और सातवां चीज है वही वचन में अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सातवां चीज है आयुब के 36वां अध्याय और 11 वचन में अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। आठवां है यिर्मयाह के 7वां अध्याय उसका 23वां वचन में यह लिखता है कि तब तुम्हारा परमेश्वर होगा। तो यह आठवां चीज है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि वे मेरे वचन को माने तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 7वां अध्याय उसका 23वां वचन में यह लिखता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते तो वो हमारा परमेश्वर होता है। और वही वचन में यह लिखता है कि तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तो हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते तो आठवां चीज है कि वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा, और 9वां चीज है वो हम उसके प्रजा होंगे। तो हमने अब तक 9 चीजों को देखा। अब हम 10वां चीज को देखेंगे, प्रेरित उसका 5वां अध्याय उसका 32वां वचन। 10वां चीज को देखेंगे कि पवित्र आत्मा के विषय में यह लिखता है कि हम जब 17 वचन से पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि महायाजक और वहां के सब साथी जो यहूदी के पंथ के थे उन्होंने पतरोस और बाकी सब शिष्यों को बंदीगृह में डाल दिया, और रात को हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत आकर उन्हें उस बंदीगृह से निकाला और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे जाकर परमेश्वर की इस जीवन की बातें उस मंदिर में जाकर प्रचार करें। और सुबह होते ही पतरोस और उनके बाकी सभी शिष्यों जाके जब उपदेश देने लगे तो वहाँ महायाजक और सभी साथियों आकर फिर से उन्हें यह बात याद दिलाने लगे कि यह नाम से प्रचार न करना है। तब हम देखते हैं कि पतरोस और बाकी सब शिष्यों ने उनसे यह कहा, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरोस और उनके सब शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उन्होंने उन महायाजक और बाकी सब यहूदियों के जो पंथ के लोगों की बातें न माने परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर के प्रचार या उपदेश देने लगे मंदिर में जाकर। तो और अंत में यह लिखता है कि जब हम परमेश्वर की 10वां चीज यह है कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। तो हमने इस 10वां चीज के विषय में हमने यह देखा कि पवित्र आत्मा के विषय में हम यह देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जैसे उस पतरोस और बाकी शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मदद किया उस उपदेश देने के लिए। और उसी तरह यह लिखता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा या बात मानते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। तो आज हमने इस चौथा विषय में जब हम आज्ञा मानते हैं या परमेश्वर की बात मानते हैं तो क्या होता है, इसके विषय में हमने 10 चीजों को देखा। तो हमने इस चौथे विषय में 10 चीजों को देखा कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते या बात मानते तो क्या होता है। पहला है हम परमेश्वर की निज धन ठहरते, हम याजकों का राज्य। तीसरा है पवित्र जाति। चौथा है तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और पांचवा है आशीष होगा। और छठवां है अपने दिन कल्याण से। और अपना सातवां है अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। आठवां है तुम
तुम्हारा परमेश्वर होगा। तो 8वां है हम जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वो हमारा परमेश्वर होगा। 9वां है तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और 10वां है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। तो यार हमने इस 10 चीजों को देखा चौथा विषय में। अब हम 5वां विषय में जाएंगे कि क्या होता है हम जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। पहला है हम जब व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन में आते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 28वां वचन में यह लिखता है कि और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हमारे ऊपर शाप होगा। तो पहला चीज है शाप है। और दूसरा है हम जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 62वां वचन में आते तो यह लिखता है कि और तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानोगे इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुम में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। तो यह हम देखते हैं कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो दूसरा चीज है थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। तीसरा है हम जब पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय 15 वचन में शमूएल इजरायली लोगों को से यह याद दिला रहे थे कि परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध होगे उठेगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर का आज्ञा न मानते तो यहोवा का हाथ जैसे शमूएल याद दिला रहा है कि जैसे परमेश्वर का हाथ तुम्हारे पुरखाओं के ऊपर उठा था वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी उठोगे। तो तीसरा चीज है यहोवा का हाथ तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। चौथा चीज है हम जब आयुब के 36वां अध्याय और उसका 12 वचन में आते हैं तो आयुब यह लिखता है कि परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की बात या आज्ञा न मानते चौथा चीज है तलवार से नष्ट हो जाएंगे। 5वां चीज है वही वचन में आयुब उसका 36वां अध्याय उसका 12 वचन में यह लिखता है अज्ञानता में मरते हैं। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि परमेश्वर की हम जब आज्ञा या बात न मानते तो अज्ञानता में मरते हैं। ये हमारा 5वां चीज है। तो हमने अब तक 5 चीजों को देखा। अब 6वां चीज है हम जब डैनियल के 9वां अध्याय और उसका 14वां वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल अपने सारे इजरायलियों के पापों के लिए और उसके स्वयं पापों के लिए और उसके पुरखाओं के पापों के लिए वो प्रायश्चित या परमेश्वर से विनती कर रहा है और यह कह रहा है कि इस कारण डैनियल उसका 9वां अध्याय उसका 14वां वचन में यह लिखता है इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है परंतु हमने उसकी न सुनी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा न मानते तो परमेश्वर हमारे ऊपर विपत्ति डालता है। तो आज हमने इस 5वां विषय में इस 6 चीजों को देखा कि जब हम यहोवा की आज्ञा या बात न मानते तो क्या होता है। पहला है शाप, दूसरा है थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे, तीसरा है यहोवा का हाथ तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा, चौथा है तलवार से नष्ट हो जाएंगे, 5वां है अज्ञानता में मरते हैं और 6वां है हम पर विपत्ति डाली है। आज हमने इस 5वां विषय को यहाँ समाप्त किया। 6वां विषय है कि सब कुछ उसका बात या आज्ञा मानते हैं। 6वां और आखिरी विषय में हम जब आते हैं तो यह विषय यह है कि सब कुछ परमेश्वर यहोवा की बात या आज्ञा मानते हैं। हम जब मत्ती के 8वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 8 मत्ती के 8वां अध्याय उसका 27वां वचन में आते तो यह लिखता है कि जब परमेश्वर उस नाव पर चढ़ा उसके 27 वचन से हम जब पढ़ते तो यहाँ हम देखते कि यीशु मसीह जब उसके शिष्यों के साथ उस नाव पर चढ़ा तो यह लिखता है कि उस समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी और नाव की आंधी उठी की नाव लहरों से ढकने लगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रचंड आंधी उस समुद्र में आया और इस कारण
उसके चेलों ने उससे उसके पास जाकर यह कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखिए तब परमेश्वर ने उनसे कहा, हे अविश्वासियों या अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर उस आंधी और पानी या आंधी और समुद्र को डांटा और तब वह शांत हो गया। तब वह जो नाव में जो लोग थे वो अचंभ होकर यह कहने लगे कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पहला चीज हम यह देखते, यही चीज हम मरकुस के 4 अध्याय और उसका 41वां वचन में भी देखते, लूका उसका 8वां अध्याय और उसका 25 वचन में भी देखते हैं कि इस चीजों को देखते कि कैसे परमेश्वर ने उस आंधी और प्रचंड आंधी और उस लहरों को और उस समुद्र को डांटा और वो शांत हो गया। और इस डांटने के द्वारा वहां उस नाव के लोग अचंभ होकर यह कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी या आंधी और समुद्र भी उसकी आज्ञा या बात मानते हैं। तो आज हमने इस पहले चीज को देखा कि आंधी और समुद्र जो परमेश्वर जो सब चीजों का निर्माता है, तो आज हम देखते हैं कि उसका जो सृष्टि है उसकी बात मानते हैं। तो दूसरा है, हम जब मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 27वां वचन में जब आप आते तो यह लिखता है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह उस सप्त के दिन आराधना में जब गए और उपदेश देने लगे तो लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। उसी समय आराधना में एक व्यक्ति आया जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। तो हम जब आगे पढ़ते तो यह लिखता है कि उस अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस अशुद्ध आत्मा ने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर यीशु मसीह ने, हम जब आगे पढ़ते तो परमेश्वर यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर हमने पहले देखा कि मत्ती के किताब में परमेश्वर उस आंधी और उस समुद्र को डांटा, तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने इस अशुद्ध आत्मा को 25 वचन में लिखता है कि यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उससे निकल जा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आगे इस सभी अचंभ काम से वहां के लोग भी आश्चर्य हो गए और यह कहने लगे कि क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। तो यहाँ हम देखिए दूसरा चीज है, अशुद्ध आत्माओं भी आज्ञा मानती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस अशुद्ध आत्माओं को डांटा और परमेश्वर ने उस मनुष्य से उस अशुद्ध आत्माओं को निकाला। और हम यह देखते हैं कि अशुद्ध आत्माओं भी परमेश्वर की बात या आज्ञा मानते हैं। ये दूसरा चीज है। हम जब प्रेरित उसका 5वां अध्याय उसका 29 वचन में आते, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29, ये हमारा तीसरा चीज है। अब हम यहाँ जब 17 वचन से प्रेरित के 5वां अध्याय 17 वचन से हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि महायाजक और सभी साथी जो सदुकियों के पंथ के थे वह डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। उस प्रेरितों में पतरोस भी था और पतरोस और बाकी सब प्रेरितों को उन्होंने बंदी बना दिया। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि वे फिर से आराधना में जाकर परमेश्वर की इस जीवन की बातें उन लोगों को सुनाने के लिए, और वह फिर से जब सुबह होकर जब उन्होंने प्रचार करने शुरू किया तब महायाजक और सभी साथियों ने आकर महासभा में और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने पतरस और बाकी सभी शिष्यों को उन्होंने उस सुसमाचार न प्रचार करने को कहा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि
पत्रोस यह प्रेरित के 5वां अध्याय 29 वचन में लिखता है कि पत्रोस प्रेरितों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और बाकी सब शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की बात मानी और उन्होंने उस आराधनालय में फिर से जाकर परमेश्वर की उपदेश या प्रचार करने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीन चीजों को हमने देखा कि सब कुछ उसका बात मानते हैं। पहला है आंधी और समुद्र या आंधी और पानी भी उसका बात मानते। दूसरा है अशुद्ध आत्माओं भी उसकी आज्ञा या बात मानते। तीसरा है प्रेरित और उनके पतरस और बाकी सब प्रेरित भी परमेश्वर की आज्ञा मानते। अब हमने इस तीन चीजों को देखा। अब हम अंत में इस वचन समाप्त करने से पहले हम दो वचनों को देखेंगे। हम जब दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहला अध्याय और उसका 8वां वचन में यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यह कहता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब जो लोग परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचानते और उसकी सुसमाचार को नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। हम देखते हैं कि जैसे हम जानते परमेश्वर ने एक न्याय का दिन ठहराया है और वो उस दिन उन सबों से पलटा लेगा। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके सुसमाचार को मानकर चले, तो परमेश्वर हम सबों को भी आशीष करेगा। अंत में हम जब इब्रानी के किताब में आते, इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन में यहाँ पौलुस यह लिखता है कि और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक सदा काल का उद्धार करता का कारण हो गया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सदा काल का उद्धार हो गया है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि क्योंकि यीशुआ जो शब्द है उसका नाम ही उद्धार है, और जैसे परमेश्वर ने जक्कई के जीवन में उद्धार लेके आया, आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी उद्धार लेके आना चाहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया है। तो आज हमने इस विषय में परमेश्वर की बात मानने के विषय में हमने पहले मूसा के द्वारा और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी उन वचनों को देखा कि परमेश्वर ने कैसे इजरायली लोगों को आज्ञा दी कि वह उसकी परमेश्वर की बात या आज्ञा माने। तो आज परमेश्वर हम जो परमेश्वर के जो मंडली है, तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी आज्ञा माने। जैसे शमूएल ने उसके लोगों शौल राजा को यह याद दिलाया कि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही बाकी सब मेल बलियों से उत्तम है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी आज्ञा माने। और हमने यह भी देखा अंत में कि सब चीज उसकी आज्ञा मानते, आंधी और पानी या आंधी और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते, अशुद्ध आत्माओं भी उसकी आज्ञा मानते। और अंत में हमने यह देखा कि प्रेरित और बाकी सभी जो प्रेरित और बाकी जो पतरस थे और बाकी सभी प्रेरितों ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। तो आज हमने इस वचनों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि हम जब आज्ञा मानते, हमने वचन से देखा कि वो हमारे लिए आशीष का कारण है। आइए पर इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। अंत में हम समाप्त करने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी दुखी है, कष्टी है और जो भी बीमार है, जो भी उस पीड़ित है, सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जैसे उस अशुद्ध आत्मा को डांटा, तो परमेश्वर सभी बीमारियों को चंगा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे आकाश के मान के परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज हम इस शाम के वक्त हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा आपने हम सबों को हमारे आत्मिक आंखों को समझाया और खोला, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। हमें इस वचनों में को पालन करने के लिए हम सबों को अनुग्रह देना हो लॉर्ड।
और जैसे आपने लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण है ओ लॉर्ड, क्योंकि आप ही आशीष देने वाला परमेश्वर है ओ लॉर्ड। इस समय हम विशेष करके सभी लोग जो बीमार है और तकलीफ में पीड़ाए में ओ लॉर्ड, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई करना ओ लॉर्ड, आपने भाई लहू से हम सारी अपराधों का आप क्षमा करना ओ लॉर्ड, और उन्हें खड़े करना और आपकी महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करना ओ लॉर्ड। आगे ये सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।